हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के महान क्रांतिकारी सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। एक ऐसा नाम जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है, जैसे नारों से देश के लाखों युवाओं के अंदर देशभक्ति और आज़ादी के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा किया। वो कहते थे कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर की उसकी रक्षा करने का ताकत होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। नेताजी पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि 1920 में उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों का इतना प्रभाव था कि आईएएस बनकर वे अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाते। इसलिए 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वह कहते थे कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना पड़ता है। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। दोस्तों, साल 1921 में आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए नेताजी पहली बार महात्मा गांधी जी से मिले। उनके देश प्रेम को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें देशभक्त का खिताब दे दिया। नेताजी को आज़ादी के संग्राम में चलते कुल 11 बार जेल तक जाना पड़ा। वो कहते थे कि संघर्ष से ही आत्मविश्वास उत्पन्न पैदा होता है और सफलता की नींव हमेशा असफलताओं से होकर गुजरती है। इसलिए सफ़र चाहे कितना भी भयानक हो, बदतर क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। सफलता का असर लंबा हो सकता है, लेकिन उनका आना अनिवार्य है। 1938 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी उनके काम करने के तरीके से खुश ना थे। इसी कारण गांधी जी ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। लेकिन 1939 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सीतारमैया को हराकर नेताजी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा। उनका कहना था कि जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वह आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में राम बिहारी बोस ने जापान की सहायता से भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और 4 जुलाई 1943 को उनका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। इसके बाद नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी कहते थे कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वह स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे और कहाँ लापता हो गए। उनका आगे का क्या हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। इसलिए जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी की मौत 1945 में नहीं हुई, वह उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों को बुलंद करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। नेताजी को आज़ादी संग्राम में बहुमूल्य योगदान के कारण भारत सरकार उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।